हेलो, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप सभी का एक बार रिजल्ट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में खान सर के पॉलिटी में से भाग 2 को पढ़ लिए थे। अब दोस्तों आज पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 3 में किसके बारे में चर्चा है? तो मूल अधिकार की चर्चा है, यानी फंडामेंटल राइट्स। हमारी क्या क्या जो है हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स है, ये सब आज की वीडियो में देखेंगे। इसमें जो दोस्तों अनुच्छेद है ये 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मूल अधिकार। तो आइए शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? तो नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद जो है मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो मूल अधिकार की परिभाषा है। उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। यानी क्या है? आपकी मूल अधिकार जो है ना अल्पीकरण यानी सीमित कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14, अब देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है। कानून के सामने क्या है? सब बराबर है। इस अनुच्छेद 14 में किसकी चर्चा है? तो विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है। यहाँ व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो है, विधि के समक्ष समानता, यहाँ व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। देखिए, विधि के समक्ष समानता ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन कानून के समान संरक्षण ये जो है दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। इन दोनों को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, कोई जाति, ठीक है, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई सरकारी स्थान पर जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई जो है ना भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये जो है क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो है लोक निर्वाचन लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है दोस्तों। यहाँ पे जो है मिस प्रिंट है। यहाँ पे जो इसमें जो है ना दोस्तों लोक नियोजन की चर्चा है, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें जो है ना लोक नियोजन की चर्चा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है? लोक नियोजन की चर्चा है, यानी सरकारी नौकरी की समानता, यानी सबको जो है ना सरकारी नौकरी जो है प्राप्त करने की बराबर अधिकार है। इनमें जो है पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय या कुछ जो है ना आरक्षण की चर्चा है। इनमें क्या है? तो कुछ जो है पिछड़े वर्ग के लिए जो है ना कुछ आरक्षण की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत कांड, यानी अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों इसको अनटचेबिलिटी। क्या हुआ कि छुआछूत कांड, कोई जो है ना छुआछूत नहीं कर सकता है, ये आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत, और आर्टिकल 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत, किंतु क्या कहता है? शिक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि इत्यादि रख सकते हैं। देखिए, उपाधि जो है ना आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन शिक्षा का रख सकते हैं, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। कहता है विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। अगर आप विदेश का उपाधि कोई लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से जो है दोस्तों अनुमति लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला है कि स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 19।
अनुच्छेद 19 क्या कहता है? पहला है अनुच्छेद 19 का 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का 1 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने की स्वतंत्रता है आपको, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, उसके बाद RTI तथा प्रेस की स्वतंत्रता। 19 का 2 में जो है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 का 2 में किसकी चर्चा है? तो बिना हथियार के आप जो है ना सभा कर सकते हैं, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 3 का मतलब अनुच्छेद 19 का 3 संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 3 क्या कहता है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 4 बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आपको जो है ना दोस्तों अनुच्छेद 4 के तहत जो है ना बिना रोक टोक के आप कहीं भी घूम सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 का 5 भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। भारत में किसी भी क्षेत्र में आप जाके बस सकते हैं, अनुच्छेद 19 के 5 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद जो है 19 का 6 संपत्ति का अधिकार। अब यहाँ जो है मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था, लेकिन जो है अभी जो है मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, अब जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, अब देखते हैं आगे है कि अब इसे अनुच्छेद 300 के क्वा के जो है ना किसमें क्वा के तहत जो है कानूनी अधिकार में रखा गया है। ठीक है, 300 के क्वा के जो है तहत जो है इसको कानूनी अधिकार में रखा गया है। अनुच्छेद 19 का 7 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाके जो है ना व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, एक गलती की एक सज़ा, एक गलती की एक सज़ा। दूसरा, सज़ा जो है उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। कि कहता है सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। सज़ा के बाद भी जो है कैदी को क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों एक नोट है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। जब तक किसी व्यक्ति को जो है न्यायालय जो है दोषी नहीं करा देता। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरा अगर ख़त्म करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लेंगे। जय हिंद दोस्त।